बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ द्वारा आज बिहार के सभी जिलों में ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती के विरुद्ध व्यापारी हड़ताल के दौरान 19 सूत्री मांगों को लेकर महाधरना का आयोजन किया गया था। धरना के माध्यम से मुखिया जनप्रतिनिधियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की एवं आक्रोश जाहिर करते हुए सरकार के खिलाफ अनदेखी का आरोप लगाया। इस महाधरना में राजद एमएलसी कुमार नागेंद्र और रिंकू यादव शामिल होकर उनकी आवाजों को बुलंद किया। इस मौके पर आरजेडी एमएलसी कुमार नागेंद्र और पिंकू यादव ने कहा कि हमारे जनप्रतिनिधियों की स्थिति कमजोर थी। तब हमारा नारा था न लोकसभा न विधानसभा, सबसे मजबूत होगा ग्राम सभा। इसी उद्देश्य को लेकर उनकी मांगों को अक्सर सरकार के सामने उठाया करते हैं। सबसे मजबूत हो ग्राम सभा, और उस ग्राम सभा की स्थिति कहीं न कहीं कमजोर थी, तभी तो ये नारा आया। और उस नारे का परिणाम है लोग में चेतना या तो कि 1 साल पहले आ गई थी, उसका परिणाम है आज संघर्ष के लिए एक कदम बढ़ाएं। और ये संघर्ष किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये संघर्ष किसी मुखिया जी और पंचायत समिति वार्ड सदस्य महोदय के लिए नहीं है। ये संघर्ष उन लोग चिंतित अगर है मुखिया जी तो आम जन के लिए चिंतित। जो व्यवस्था है अभी उस व्यवस्था में आम जन का कल्याण नहीं हो पा रहा, इसीलिए वो चिंतित है। वो जब निकलते हैं समस्या सुनते हैं और चाहते हैं समाधान हो, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। वो अपनी लाचारी, उनके पास अधिकार है लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था अफसरशाही, रोज 2 महीना 4 महीना में टाइट एंड टाइट तरह तरह का मनरेगा जो आदेश आता है उससे बेचारे परेशान हैं। हमको एक बार में सीधा सीधा बता दीजिए कि हमको मेरे बजट का क्या है। हम ग्राम सभा होता किस लिए है? जब पटना और दिल्ली से ही तय हो जाएगा कि समस्या का समाधान ऐसे कीजिए, तो फिर ग्राम सभा की आवश्यकता क्या? आज ग्राम सभा, इस देश में 3 ही सरकार है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और गांव की सरकार, पंचायत की सरकार। और जब तक पंचायत सरकार, हम बार बार सदन में भी बोले हैं, जब तक पंचायत सरकार मजबूत नहीं होगा तब तक विकास संभव नहीं है। क्योंकि विकास की मूल जो पिलर कहिए, ढांचा कहिए, वो हमारा ग्राम सभा है, पंचायत सरकार है। तो पंचायत सरकार जिस स्थिति में है बोलने की जरूरत है। तो आज अफसरशाही इसलिए बढ़ गया क्योंकि पंचायत सरकार जो भी प्रतिनिधि है उसको लोग कमजोर कर दिया, उसको सुनने के लिए नहीं तैयार है। हम तो इसी के लिए तो आए हैं। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो भी दे वो सीधे सीधे बीच में नहीं कोई आदेश हो, सीधा सीधा पंचायत सरकार के पास जाए वो बजट। और हम हमेशा कहते रहे कि ग्राम सभा से भी बेहतर कोई हो सकता है क्या? है कि नहीं? हम अपने लिए अगर हम नहीं सोचेंगे तो कोई बाहरी व्यक्ति आकर के सोचेगा क्या? जिस गांव का है लोग, जिस पंचायत का है, उस मिट्टी से जो लगाव है, जिसके लिए वो दर्द है, कोई और सोच लेगा क्या? पटना और दिल्ली में रह करके मेरी समस्या का हल कर लेगा? सर, आज हम चाहते हैं कि मेरी समस्या का हल ग्राम सभा से। तो सरकार में तो सर आप ही का आदमी लोग बैठे हैं, तो आप तो सरकार की तरफ से हैं या फिर इनके तरफ से? नहीं, हम हैं जनता की तरफ से। हम बैठे हैं, कह तो दिए कि जब सरकार में जाते हैं तो सरकार भी अपनी मंशा साफ है कि गांव का विकास हो। कह तो दिए कि हमारे नेता जिस दल से हम आते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी हमेशा कहते हैं कि स्मार्ट गांव होना चाहिए, स्मार्ट शहर नहीं। उनका सोच है, लेकिन उस सोच का कहीं ना कहीं बीच में जो कैंची लग रहा है ना, उस कैंची के लिए हम लोग कहें कि ये रास्ता हम अकेले बोल रहे हैं, हो सकता है समझ में लेट से आएगा, लेकिन सब प्रतिनिधि जब शुरू होंगे तो उनको भी पता चलेगा कि जो व्यवस्था चल रही है वो सही नहीं है। उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं इस पर विचार करेंगे सर? एकदम, कहीं नहीं करेंगे। तेजस्वी जी जनते के लिए ना है कि नहीं? वो तो रात दिन चिंतित रहते हैं कि हमारा विकास कैसे हो। सर, ये लोग लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं सर। बिहार में आए दिनों जनप्रतिनिधि की हत्या हो रही है। नहीं, ठीक है, हम तो कह रहे सुरक्षा, प्रत्येक व्यक्ति को बॉडीगार्ड वाली, वो तो खुद हमारा व्यक्तिगत मामला, ये हमारा व्यक्तिगत विचार है, हम उसमें हम सहमत नहीं हैं। लेकिन इस चीज़ से सहमत है, हमारा जो क्षेत्र है, मगध का क्षेत्र है, बहुत ऐसे जगह जो पहले से कुछ ऐसी व्यवस्था बनी हुई है, तो कम से कम मुखिया जी लोग जो शस्त्र अप्लाई करते हैं, लाइसेंस का अप्लाई करते हैं, तो उसको तो बिना लेट किए उसको शस्त्र लाइसेंस देने में दिक्कत है। सर, ये लोग बोल रहे हैं आज अगर धरने से भी अगर सरकार नहीं मानती है तो ये लोग विधानसभा का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं।
अरे भैया, यहाँ से अभी तो शुरुआत हुई है। हम किसी को घेरने, किसी को उखाड़ने, किसी को बैठाने के लिए नहीं हम ये आंदोलन में साथ हैं। हम आंदोलन में जनता की भाव को सिर्फ बताना चाहते हैं। सरकार कोई भी हो, अपनी ही सरकार है, अगर उसको बोलेंगे नहीं तो सजग कहाँ से होगा, उठेगा नहीं। जब हम ही खुश नहीं है तो फिर आगे सरकार कैसे बनाएंगे? क्या मांग है, आज क्यों बैठे हुए? हम लोग का जो मांग है सरकार के पास हम लोग 19 सूत्री मांग सौंप दिए हैं, ठीक है ना। और ज्यादा टाइम नहीं, हम लोग धरना पर हैं। विशेष में थोड़ा बहुत कुछ बताता है। हम लोग का सरकार का मांग है कि सरकार पूरे मुखिया का सुरक्षा का गारंटी ले। अभी तक 30 से 32 मुखिया मरा गया है। गरीबों का इंदिरा आवास सुनिश्चित करे और टाइट एंड टाइट हटाए और ग्राम पंचायत को पावर दे। गया से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट।